हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय गर्लफ्रेंड इज़ एलियन सीज़न 2 के एपिसोड के स्टार्ट में हमें बीजिंग सिटी दिखाई जाती है, जहां पर न्यूज़ चल रही होती है कि फ्यूचर ग्रुप के प्रेसिडेंट फैंग लिंग यानी ड्रामा लीड फैंग लिंग की कंपनी ने ह्यूमन हार्मोन एक्सट्रैक्ट एलिमेंट का यूज़ करके एक परफ्यूम बनाया है जिसकी खुशबू से इंसान को खुशी मिलती है। आज मिस्टर फैंग की शादी है। हमें फैंग लिंग और चाओ शाओशी की वेडिंग का सीन दिखाया जाता है। वहाँ ब्राइड शाओशी आते हैं। शाओशी याद करते हैं कि 2019 में वो कैसे उसके प्लैनेट से अर्थ पर आई और कैसे उस सिग्नल की वजह से वो दोनों करीब आए, उनमें प्यार हुआ। ये सब हमने पिछले सीजन में देखा था। दोनों की शादी स्टार्ट होती है। फैंग शाओशी को नीले रंग की सफ़ायर वाली रिंग दिखाता है। शाओशी को उसके सफ़ायर से बनी यानी शाओशी के नीले खून से बनी जो उसने फर्स्ट टाइम मिले थे, तब वो क्रिस्टल फैंग के पास रह गया था। उसने उसे बचाने के लिए उसे यूज़ किया था। क्रिस्टल से बनी हार्ट शेप रिंग पहनाता है। दोनों किस करते हैं, लेकिन तभी टाइम रुक जाता है जो देख वो दोनों शॉक होते हैं। शाओशी का स्पेसशिप उसे ले जाने लगता है। वो दोनों उनके शादी के दिन ही अलग हो जाते हैं। फैंग उसे पुकारता रह जाता है। अब शाओशी का केप टाउन प्लैनेट दिखाया जाता है, जहां शाओशी आंखें बंद करके अपने फैंग के साथ की सारी मेमोरीज को सेव कर रही होती है। क्योंकि शाओशी प्लैनेट के रूल्स के खिलाफ गई थी, वो ह्यूमन से शादी करने वाली थी, इसलिए उसे सज़ा मिलने वाली थी। वो अपने रिंग में सारी मेमोरीज इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। अब प्लैनेट के मेंबर्स दिखाए जाते हैं। वो शाओशी को हमेशा के लिए एग्जाइल करने की सज़ा तय कर रहे होते हैं। तभी वहाँ एक बंदा आता है, एलियन आता है। कहता है कि शाओशी ह्यूमन हार्मोन की वजह से ऐसी बनी थी, ऐसे बिहेव कर रही थी। अर्थ पर फैंगलिन के पास स्पेशल हार्मोन्स है। वो ह्यूमन हार्मोन्स एलिमेंट को यूज़ करके डेवलप करके ग्रेट पावर्स बनाता है, पा सकता है, जिससे हमारे प्लेनेट को खतरा हो सकता है। हम शाओशी को फैंगलिंग की वाइफ बनाकर वापस अर्थ पर भेजेंगे, उस हार्मोन एलिमेंट को स्टील करने के लिए, चुराने के लिए। वो अपनी चीफ होने की पावर यूज़ करके शाओशी को बचाता है। वो उसकी सारी मेमोरीज इरेज कर देता है, नई मेमोरी ऐड करता है कि फैंग लिंग बुरा इंसान है जो हार्मोन एलिमेंट डेवलप करता है। वो उसका पति है, वो उसे परेशान करता है, उसने उससे ज़बरदस्ती शादी की थी, वो तुम्हारा दुश्मन है। इस बात को शाओशी अपने दिमाग में ऐड करती है कि फैंग लिंग बुरा इंसान है। इस इंसान का हमें फेस नहीं दिखाया गया है, लेकिन शायद ये इंसान शाओशी से प्यार करता है। हम इसके बारे में आगे जानेंगे। अब हम शाओशी का टॉर्टॉइस शाबू को देखते हैं, जिसे भी अब इंसान का रूप मिल गया होता है। हम उन दोनों को स्पेसशिप में देखते हैं। शाओशी फैंग के बारे में सर्च करती है। शाओशी के हाथ में वो रिंग होती है। उन्हें लगता है कि ये हार्मोन कलेक्टर है। अचानक से रॉकेट में गड़बड़ी हो जाती है। वो एक मैजिकल होल में खींची जाती है। वो दोनों अलग हो जाती हैं। वो टाइम ट्रैवल करते हैं। अब हम फैंग को देखते हैं, जिसकी कंपनी के प्रोडक्ट लॉन्चिंग होने वाली होती है। शाओशी नीचे गिरने लगती है। उसका ड्रेस रॉड में अटक जाता है। फैंग उसे देखता है। वो उसे बचाने आता है। शाओशी उसके ऊपर ही गिर जाती है। वो उसे घूरने लगती है। फैंग के हार्मोन्स सफ़ायर में कलेक्ट होने लगते हैं। शाओशी को हार्मोन्स की खुशबू आने लगती है। वो उसे चपकने लगती है। वो उसे हटाना चाहता है, लेकिन वो हटती नहीं। कहती है, थोड़ी देर रुकने दो। वहाँ फैंग का सेक्रेटरी हान आता है, जो फांग को बुलाता है। फांग वहाँ से उसे पागल बोल अंदर जाता है। शाओशी को याद आता है कि उसका हस्बैंड का नाम फैंग है, लेकिन वो सोचती है कि इस फैंग ने ऐसा क्यों प्रिटेंड किया कि वो उसकी वाइफ यानी उसे जानता नहीं। फैंग की कंपनी के मेकअप प्रोडक्ट की लॉन्चिंग होती है। वहाँ शाओशी भी आती है। इंटरव्यू में वो सबको बताता है कि वो अभी सिंगल है। ये सुन शाओशी मन में कहती है कि ये कितना बुरा इंसान है, वाइफ होते हुए भी खुद को सिंगल बताता है। वो स्टेज पर जाकर खुद को फैंग की वाइफ बताती है, उसे झूठा बोलते हैं। तभी सामने से ऑल फैन गर्ल्स आती हैं, जो फैंग को उनका हस्बैंड बताती है। फैंग को शाओशी भी उनमें से ही एक फैन गर्ल लगती है। वो उसे साइड में हटवा देता है। शाओशी अपनी पावर्स का यूज़ करके टाइम को रोक देती है। वो फैंग के पास हार्मोन्स एलिमेंट ढूंढने लगती है, लेकिन फैंग स्टॉप नहीं हुआ था। वो उसे कहता है, क्या कर रही हो तुम? वो शॉक हो जाती है कि ये टाइम स्टॉप करने के बाद भी क्यों नहीं रुका। वो एलियन का बहाना बनाकर वहाँ से गायब हो जाती है। घर पर हम फैंग लिन के मॉम डैड को देखते हैं। मॉम फैंग से खुश नहीं होती। वो कहती है, इन 3 सालों में फैंग ने कुछ ज़्यादा हासिल नहीं किया, सिर्फ दिखावा करता है। वो उनके बेटे फैंग ली की बात करते हैं, जिसे उन्होंने अब्रॉड पढ़ाई करने भेजा था। वो उसे कॉल करती है। हम फैंग ली को देखते हैं, जो अब्रॉड स्टडी के लिए गया ही नहीं था।
वो बस दिखाने के लिए स्टारबक्स के सामने खड़े होकर बात करता है। वो अनजान इंसान को क्लासमेट बताता है। इसकी मॉम खुश होती है, उन्हें लगता है कि ये कितनी पढ़ाई कर रहा है। हम शाओबू को देखते हैं जो बेंच पर सो रही थी। पुलिस उसे नोटिस करती है। शाओशू उन्हें देख अपने सिस्टम में उनके बारे में रिसर्च करती है। उसे पता चलता है कि आईडी प्रूव ना होने पर पुलिस उसे अरेस्ट कर सकती है, तो वो वहाँ से भागने लगती है। पुलिस उसका पीछा करती है। फैंगली भी उन पुलिस को देखता है। उसे लगता है कि उसके मदर ने उसके पीछे भेजे हैं, तो वो भागने लगता है। पुलिस उनके पीछे। एक जगह पर वो दोनों एक साथ छुपते हैं। उसे वहाँ पता चलता है कि वो पुलिस तो शाओबू के पीछे पड़ी है। वो एक जगह छुपते। उनके ज़्यादा क्लोज होने की वजह से शाओबू को गर्मी लगने लगती है। वो बेहोश होने लगती है। उसके सिस्टम में खराबी आने लगती है। ली बाहर चेक करने जाता है। शाओबू टॉर्टॉइस बन जाती है। ली वहाँ लड़की को ना देख शॉक होता है। वो वहाँ पर सिर्फ टॉर्टॉइस को देखता है। उसे अपने हाथ में उठा लेता है। अब हम शाओशी को फैंग लेंग के अपार्टमेंट में देखते हैं, जो उसका घर का लॉक खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो खुलता नहीं। वो कहती है मैं यहाँ नहीं थी तो पासवर्ड भी चेंज कर लिया। वो अपनी मैजिक का यूज़ करके घर के अंदर पहुँच जाती है। घर का होलिया उसे सिंगल इंसान जैसा दिखता है। वो कहती है कि फैंग ने उसकी यानी उसके वाइफ की सारी चीज़ें हटा दी। कितना बुरा इंसान है, उसकी एक भी चीज़ नहीं है। वो वहाँ पर हार्मोन एलिमेंट ढूंढने लगती है, सारा घर बिगाड़ देती है। वहाँ फैंग आने लगता है, जिसकी आवाज़ शाओशी सुनती है तो वो छुप जाती है। मैगजी से घर ठीक कर देती है। वो उसके क्लोजेट में छुपती है। उसे फैंग की हार्मोन्स की स्मेल आने लगती है। वो उसकी बॉडी देख अट्रैक्ट होती है। बाद में वो सेंट को सूंघते सूंघते उसके बाथरूम तक पहुंच जाती है। वो उसे नहाते हुए भी देखती है, बोलती है क्या हॉट है, और अजीब से हरकतें करने लगते हैं, लेकिन फिर खुद को संभाल के उसके रूम में हार्मोन ढूंढने लगती है। फैंग आता है तो वो छुप जाती है। उसके सोने के बाद फिर से अपना मिशन स्टार्ट करती है। वो उसके बेड पर होती है। फैंग नींद में उसे पकड़ लेता है। वो हिल भी नहीं पाती। वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन बेकार। वो फिर थक कर वहीं सो जाती है। नेक्स्ट डे फैंग अपने पास लड़कों को देख शॉक होता है। वो उसे धकेल देता है। शाओशी उसके प्लेनेट का नाम लका लका नंबर 7 बताते हैं। वो उसे ये भी बताते हैं कि अर्थ पर चाई शाओशी नाम है उसका। वो शाओशी से चिल्ला के कहने लगता है कि तुम मेरे घर में कैसे घुस गई। शाओशी बोलने लगती है तुमने अपनी वाइफ यानी मेरी सारी चीज़ों को हटा दिया और अकेले रहकर ऐसे प्रिटेंड करते हो कि तुम सिंगल हो, मुझे भूलने का प्रिटेंड करते हो। वो उसे पुलिस की धमकी देता है तो वो बोलती है कि हस्बैंड वाइफ के बीच की बात है, दूसरों को क्यों इन्वॉल्व कर रहे हो, और ये बोल वो वहाँ से निकल लेती है। शाओशी को रास्ते में शाओबू मिलते हैं। शाओ बोलती है कि वो बहुत हॉट है, उसे जल्दी से ठंडा करो, नहीं तो वो दोबारा ह्यूमन नहीं बन पाएगी। बाद में शाओ बताती है कि वो 2018 के अक्टूबर में पहुंच गए हैं। उन्हें तो 2021 में जाना था। शाओशी ये सुन शॉक होती है। स्पेसशिप में गड़बड़ होने की वजह से वो गलत टाइमलाइन में पहुंच गई। शाओशी कहती है कि वो फैंग से मिली ही थी 2019 में, और ये तो 2018 है। ऑफ कोर्स इस वजह से ही फैंग उसे नहीं जानता। अब हम फैंग को देखते हैं, जिसके ऑफिस रूम में सीक्रेट रूम होता है, जहां पर फैंग की सारी मेमोरीज कलेक्ट की होती है। जैसा कि हमने पिछले सीज़न में देखा था कि बारिश गिरने के बाद फैंग को कुछ भी याद नहीं रहता। वो अपनी सारी मेमोरीज को भूल जाता है, तो वो उन्हें याद रखने के लिए उन्हें सेव करता है। वो वहाँ पर मिस्टर हान से कहकर शाओशी के बारे में पता करता है कि कहीं पास्ट में वो उसे जानता तो नहीं था, लेकिन उसे वहाँ पर चाई शाओशी के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। लेकिन अब फैंग सोच में पड़ गया है कि शाओशी आखिर है कौन जो उसे करीब से जानने का प्रिटेंड करती है। वो उसे हस्बैंड कहती है। वो हान को उसके घर की सिक्योरिटी अपडेट करने को बोलता है। वो अब शाओशी के बारे में सोचने लगा है। हम शाओशी को देखते हैं जो शाओबू के साथ कैफ़े शॉप पर आती है। वो शॉप ओनर से बड़ी अजीब सी मिल्क टी ऑर्डर करती है, बिना मिल्क टी और वाटर के, जिसमें बहुत सारे सिर्फ आइस क्यूब्स हो। वो जब आइस क्यूब्स लाती है तो वो टाइम को स्टॉप करती है। हॉट टॉर्टोइस शाओबू को आइस पर रखकर ठंडा करके ह्यूमन बना देती है। फिर से टाइम चलने के बाद वो आंट शाओबू को अचानक से वहाँ देख शॉक हो जाती है कि ये कब आ गई। उन दोनों का अपने प्लैनेट से कांटेक्ट टूट जाता है। उनका सिग्नलर काम नहीं करता। उन्हें वापस जाने के लिए हार्मोन एलिमेंट की ज़रूरत है। शाओशी कहती है कि अभी 2018 है। फैंग तो उसे जानता तक नहीं, और अभी हार्मोन एलिमेंट तो डेवलप भी नहीं हुआ, तो वो उसे ढूंढ भी नहीं सकते। उन्हें उनके होम प्लैनेट पर वापस जाने के लिए उनके सिग्नल को भेजने तक का वेट करना होगा।
शाओबू कहते हैं कि तब तक उन्हें बेघर रहना पड़ेगा। वो सैड होती है। शाओबू को रिंग देखकर याद आता है कि शाओशी के पास रिंग कलेक्टर है और उस रिंग कलेक्टर में हार्मोन्स कलेक्ट होते हैं। बहुत सारे ह्यूमन हार्मोन्स कलेक्ट करने के बाद ऑटोमेटिकली सिग्नल उनके प्लैनेट तक पहुंच जाएगा और वो वापस जा सकेंगे। ये सुन वो खुश होती है। वो वहाँ पर कुछ लड़कों को आता देखती है। उनके पास जाकर वो हार्मोन्स कलेक्ट करने की कोशिश करती है लेकिन कुछ भी नहीं होता। वो उनके सामने जाकर अजीब सा डांस करती है लेकिन फिर भी हार्मोन्स नहीं आते। वो बाहर जाकर रास्तों पर के लोगों के सामने अजीब सा डांस करके हार्मोन कलेक्ट करना चाहती है लेकिन फेल। वहाँ वो आंट आकर उन्हें साइड में ले जाती है। उन्हें लगता है कि उन दोनों को दूसरे कॉफ़ी शॉप वालों ने पैसे देकर यहाँ भेजा है उनके कस्टमर भगाने के लिए। वो बोलती है तुम्हें कितने पैसे चाहिए, मैं दे दूँगी तुम्हें, मेरे लिए काम करो। वो बोलती है ऐसा नहीं है। शाओशी और शाओबू बोलते हैं ऐसा नहीं है और जाने लगती है। पीछे से रोककर वो बोलती है बिल कौन पे करेगा। तो फैंग उन्हें प्लैनेट के क्रिस्टल्स देते हैं जिनकी अर्थ पर बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है लेकिन उन्हें वो कांच के टुकड़े लगते हैं। वो उन दोनों को पकड़कर अंदर ले जाती है बर्तन धोने के लिए। फैंग और शाओबू सोचती है कि वो हार्मोन कलेक्ट क्यों नहीं कर पा रही है। सोचने के बाद उसे याद आता है कि हार्मोन सिर्फ फैंग से ही निकलते हैं। वहाँ आंट आती है तो वो वहाँ से गायब हो जाती है। आंट उन्हें गायब होता देख शॉक हो जाती है और वो बेहोश हो जाती है। वो दोनों फैंग के ऑफिस बिल्डिंग में पहुंच जाती है। शाओशी वहाँ फैंग को देखती है, उसके सामने अजीब सा डांस करती है हार्मोन्स पाने के लिए। वो चुपचाप खड़ा उसकी वियर्ड हरकतें देख रहा होता है लेकिन हार्मोन्स नहीं निकलते। फैंग आगे जाने लगता है। फैंग को कार हिट करने ही वाली होती है। शाओशी उसे देखती है। वो जल्दी से टाइम को स्टॉप करके फैंग को अपनी तरफ खींचती है। फैंग शाओशी के बाहों में। हार्मोन रिलीज होने लगते हैं। ये देख शाओशी शॉक होती है कि फैंग के करीब होने पर ही हार्मोन्स रिलीज होते हैं। इसी के साथ ये पार्ट यही खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू।